तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया का सेट नंबर 10 लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। 1 से 9 तक करा चुके हैं, आज सेट नंबर 10 है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। पहला सवाल बोल रहा है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस पर एक प्रक्रिया को इंगित करता है। तब पहला बोल रहा है एंथैल्पी, दूसरा हेमियोस्टेसिस, सी में बोल रहा है कोशिकासन, डी में बोल रहा है परासरण नियमन। तो यही हो जाएगा, डी हो जाएगा परासरण नियमन। 2 में है, 2 बोल रहा है कि शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि सुवासन की दर घटा दी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सुवासन की दर घटा दी जाती है, सी हो जाएगा 2 का सी। 3 का बोल रहा है कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसिस। इसका बी हो जाएगा। आगे है 4 नंबर बोल रहा है पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। ए में है, तो ए का बोल रहा है तो बेसल कन्वेंशन शुरुआत कब हुआ था। तो 1989 में। कब 1989 में। इसे अपनाया गया था कब, अपनाया गया था 1892 में, 1892 में। अब बोल रहा है ये ठीक है। बी में रॉटरडैम कन्वेंशन, तो इसे शुरुआत कब किया गया था। तो 1998 में। कब 1998 में। ऐसे लागू किया गया था फरवरी 2004 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004। तो ये सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। बोल रहा है 5 में वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सी हो जाएगा 5 का सी। 6 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है, कैडमियम है जो नहीं आता है। आगे बोल रहा है, आगे 7 नंबर बोल रहा है जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा। तो किसका होगा, वाष्प का। वाष्प में गुप्त ऊष्मा होता है ज़्यादा, तभी ये सी हो जाएगा 7 का सी। 8 का बोल रहा किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो विटामिन ए का हमारे शरीर में नहीं होता निर्माण। आगे बोल रहा है 9 नंबर एफला नामक विष निम्न में से किससे बनता है। तो एफला नामक किससे बनता है, कवक से। किससे, कवक से। 10 में बोल रहा है एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितना होता है। तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। कितना, 1 मीटर। 100, इसका डी हो जाएगा। आगे बोल रहा है 11 में इनमें से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो छिपकली, छिपकली किसके अंतर्गत आता है, रेप्टिलियस के अंतर्गत। किसके, रेप्टिलियस सरीसृप। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से हड्डी हथेली में पाई जाती, कौन सी हड्डी किसमें, हथेली में पाई जाती है। तो किसमें, मेटाकार्पस है जो हथेली में पाया जाता है। ये इसका ये आंसर हो जाएगा। बोल रहा है 13 नंबर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ, छोटी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है, तब बड़ी आंत में। कहाँ होता है, बड़ी आंत में। आगे बोल रहा है 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो कौन नहीं हो जाएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये बेहोशी के लिए है। किसके लिए है, बेहोशी के लिए, बेहोशी के लिए, यानी 14 के डी हो जाएगा। 15 नंबर में बोल रहा है आगे, 15 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कोशिका का निर्जीव भाग है। तो कौन है कोशिका का निर्जीव भाग, कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति पादप के सेलुलोज से। किसमें, पादप के सेलुलोज में। आगे बोल रहा है 16 नंबर कि भारतीय गणतंत्रों में ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है। तो कौन हो जाएगा, 16 के सारनाथ की लाट। कौन हो जाएगा, सारनाथ की लाट।
आगे बोल रहा है 17 नंबर, निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? तो कौन हो जाएगा? हर्षवर्धन हो जाएगा। 18 नंबर बोल रहा है मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो कौन है बताइए? पान। कौन हो जाएगा? पान सिक्का के लिए। कौन? सिक्का। अब दिनार हो जाएगा गुप्त काल में। कब दिनार हो जाएगा? गुप्त काल में। दिनार कौन? गुप्त काल में। आगे बोल रहा है 19 में अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो कौन? महिपाल प्रथम के। आगे बोल रहा 20 नंबर बोल रहा है पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? तो 20 का हो जाएगा भूति या प्रांत का प्रमुख। 21 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य कनौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो कौन कौन शामिल थे? तो ये हो जाएंगे पाल हो जाएंगे, राष्ट्रकूट हो जाएंगे और ये हो जाएगा प्रतिहार। तो 2 3 4 यानी सी इसका आंसर होगा। आगे बोल रहा है 22 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? तो 1193 में। कब? कौन करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? 1388 ईस्वी में। कब? 1388 ईस्वी में। भारत में पुर्तगाली का आगमन तब कब? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। ऋषभ कृष्ण देव राय का शासन काल 1509 से 1529 तक। 1509 से 29 तक यानी हो जाएगा कौन? 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे बोल रहा है 23 नंबर में मध्यकालीन भारत के दौरान फानम शब्द का उल्लेख किया गया था। तो फानम किसके लिए? सिक्के के लिए। किसके? सिक्के के लिए। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 में बोल रहा है लॉर्ड मेयो भारत के पांचवें नहीं थे। के में थे? चौथा थे। के में? चौथा थे। 2 में बोल रहा है भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ठीक। कब हुआ था? 1872 में। कब? 1872 में। ये सही है। 2 सही है। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 के पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। तो ये सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। 2 3 4 हो इसका आंसर हो जाएगा। एक गलत था। 2 3 4 हो जाएगा। डी हो जाएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? तो कौन होते? इनमें से सभी थे। एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी थे। 25 का डी। 26 में था सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो कौन हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। कौन? मैसूर। आगे बढ़ रहा है 27 में पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो कब समाप्त किया गया था? 1818 ईस्वी में। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। 1818 में। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। आगे 28 नंबर बोल रहा है भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ प्रचलित होता है? तो कहाँ होता है बताइए? पुडुचेरी में। कहाँ हो जाए? पुडुचेरी में। कहाँ? पुडुचेरी में। आगे बोलिए 29 नंबर बोल रहा है कि भारत के विभिन्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल रजिस्टर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए हैं? तो कौन हो जाएगा 29 के? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आगे बोल रहा है, आगे चलिए, ये लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब? 1848 से 1856 तक। कब? 1856 तक।
1800 आगे आगे बोल रहा है कि चलिए आगे 29 हो गए, 29 के हो गए लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आगे लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब था, तो 1869 से 1872 तक। ये लॉर्ड डफरिन का हो जाएगा 1884 से 1888 ईस्वी तक। आगे बोल रहा है 30 नंबर, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से बर्ताए की, तो कौन हो जाएंगे, अबुल कलाम आज़ाद। कौन हो जाएंगे, अबुल कलाम आज़ाद। 31 नंबर बोल रहा है कि हमारे सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। शूद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति कक्षाओं में के मध्य स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरे है। तो कौन कौन आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4। 1, 2, 4, 1, 2, 4। कौन सा कथन सही है, तो 1, 2, 4, 1, 2, 4। ये पृथ्वी की जगह कुछ होगा, बृहस्पति होगा। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह है, ठीक है ना। यहाँ पृथ्वी दे दिया, तो इसीलिए 3 गलत है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो सियाचिन कहाँ स्थित है, नुब्रा घाटी के उत्तर में। कहाँ हो जाएगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन। कितना किलोमीटर है, 76 किलोमीटर। आगे बोल रहा है 33 में, पुराणों में किस नदी का मेकल पर्वत यानी मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सुत्ता कहा गया है, तो किसे किया गया, नर्मदा नदी को। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, धुआंधार नर्मदा नदी पर। आगे चलिए 34 नंबर, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा मालदीव, गैबान, ब्राज़ील, ये से होकर गुजरते हैं। यानी ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बोल रहा है 35 नंबर, 35, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह, ये में बोल रहा है, ये में बोल रहा है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्यों की रक्षा करना। यही आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। आगे बोल रहा है 36 नंबर बोल रहा है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है, तो लोकसभा व राज्यसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता। सी है इसका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर बोल रहा है कि किसी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल क्या होते हैं, तो स्थिरता और स्वतंत्रता। आगे 38 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो कौन हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। यानी 38 का हो जाएगा कुछ डी हो जाएगा। 39 नंबर बोल रहा है, राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है, तो किसके अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल का। आगे 40 नंबर बोल रहा है, लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है, तो किसके, लोकसभा अध्यक्ष के। आगे बोल रहा है 40 नंबर, निसार मिशन इसरो और किनके, तो इसरो और नासा के लिए। डीआरडीओ का स्थापना 1958, नासा का 1958, इसरो का, तो इसरो का 1969। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, रस्किन बॉड है, रस्किन बॉड। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है, तो इंदौर से। किससे, इंदौर से। 44 का व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो कौन किए थे, डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन ने। बोल रहा है 45 में, तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो केन, अरुणाचल प्रदेश से। छत्तीसगढ़ से पंडवानी, छत्तीसगढ़ से
कौन हो जाएगा पंडवानी। पंडवानी। गोवा से गोवा कौन नदी, मांडवी नदी। आगे चलिए, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितना है, तो कितना 441 मीटर है। आगे 47 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था, तो कौन हो जाएगा आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवहार। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है, तो कौन हो जाएगा बजट घाटे या आंतरिक तथा बाह्य ऋण दान में निवल वृद्धि का योग। 49 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक नहीं है, तो कौन हो जाएगा कीटनाशक। 50 नंबर आज का लास्ट सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इससे निम्नलिखित समझा जा सकता है, तो किसके द्वारा न्यूटन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।